हाँ, भाई भाई में जैसे बंटवारा होता था ना, अभी होता, उस जमाने में भी वही हो रहा था। देव दानव मानव दैत्य ये सारे आपस में अपने अपने भाई भाई हैं। एक बार देव और दानव मानव तीन कैटेगरी के लोग थे, तीनों का अपना अपना लोक था। और उस जमाने में बहुत बड़े ऋषि हुए थे सनत कुमार जी। सब लोग जैसे कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु कौन आप लोग जानते हैं? शिक्षा भगवान रामचंद्र जी महाराज को शिक्षा देने वाला गुरु कौन थे? प्रारंभिक कौन थे आप लोग बताइए? विश्वामित्र जी हैं? विश्वामित्र जी, और उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि थे ना। तो ठीक उसी प्रकार उस गुरुओं के पास रह करके उन्होंने सब तरह से ज्ञान लिया। और भगवान श्री कृष्ण जी जब चौथेपन में अपने परिवार से विक्षिप्त होने लगे, प्रताड़ित होने लगे, तब शांति के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, गीता में ये प्रसंग आया है, भगवान श्री कृष्ण खुद जाते हैं नारद जी के पास। और नारद जी से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऋषिवर लोग मुझे कहते हैं ऐश्वर्यों के भोगता है। खुद कृष्ण परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन अवतार पवतार छोड़िए, मेरे परिवार के लोग इतने उपद्रवी हो गए हैं, मेरे सगे लोग इतने, मेरे पुत्र लोग, मेरे भाई लोग इतने उपद्रवी हो गए हैं, इतने प्रमादी बन गए हैं, मेरे एक भी बातों को नहीं मानते, कहते इधर तो बह जाता उधर। सब लोग दारू शराब मांस मछली खा करके इतने प्रमादी हो गए, आपस में ही लड़कट मर रहे हैं, मेरे बातों को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, समझाने पर भी नहीं बूझते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण को नारद जी उस समय समझाते हैं और सिद्धांत दिया, रास्ता बताया। कौन? ऋषि गुरु। कौन गुरु? नारद जी। उस जमाने में नारद जी ने उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण को, कहा सुनिए, दुख एक बाहर से होता है, एक भीतर से होता है। आपका ये बाहर से दुख आरोपित नहीं है, ये आपके बने बनाया दुख है। भगवान ये आपके बने बनाया दुख है, क्योंकि आपका जन्म ही कारागार में हुआ है, दुख से शुरू वहीं से शुरू हुआ है। और आप जब से जन्म लिए आप कभी शांति का अनुभव नहीं किए, आप संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, और अंतिम परिणाम क्या होगा? वही तो अभ्यस्त समय, वह स्वभाव, वह धीरे धीरे लड़ने का स्वभाव, वह संस्कार में बदल गया, और वही संस्कार का परिणाम अभी भोग रहे महाराज। इसलिए मैं 3 सूत्र देता हूं। क्या कहा? आप जब भी किसी से बोलिए, आप किसी अपने छोटे पोता पोती बाल बच्चे से जब भी बोलिए तो कैसे बोलिए? प्रेम से बोलिए, मीठा बोलिए। कबीर साहब की बानी कैसे कहा? मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर। कहा बसीकरण वह मंत्र है, तेजो वचन कठोर। सबसे महाराज प्रिय बोलने का प्रयास के छोटे बच्चे को भी कहिए, बाबू 1 गिलास पानी पिलाओगे, तो जरूर वो सुन लेगा। और झुंझला कर कहिएगा, अरे 1 गिलास पानी नहीं होना था, वो देगा नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि आप जब भी बोलिए अपने परिवारजनों से, सगे लोगों से, मीठा बोलिए। और आप जो संयोग कर रखे हैं, तिजौरी पेक जो संपत्ति रखे हैं, वह संपत्ति का मोह अब छोड़ दीजिए।
वो संपत्ति कितना बूढ़ा बूढ़ी लोग होते हैं, कहते बेचिए वो टुकड़ा, वो 10 कठिया जे छो न हमरा नाम अभी की बुझे छे तो हमें बेचिए, वो दाबी रखता कहे बेचो देखियो चली तो के लतो तो टुकड़ा, अब देखियो तो चलता है उसका। ठीक उसी प्रकार कहते हैं आप जितना धन तिजोरी में करके बैंक बैलेंस में कर करके जमीन जायदाद रखे हैं, आप सब बांट दीजिए अपने परिवार में, बराबर बांटिए। कोई मुंह देखी बात नहीं कि फलना बेटा मेरे प्रिय है और फलना बेटा मेरा, ये मुंह देखी बात मत कीजिए। आप बराबर सब को हिस्सा बांट दीजिए और खुद संसार से वैराग्यप्रद जीवन जीने का प्रयास कीजिए। लेकिन नहीं चला, उसके जीवन में भी वह नहीं चला। ठीक उसी प्रकार से उस समय देव और दानव मानव 3 दल थे। उस दल के प्रधान लोगों ने मीटिंग किया, चलो हम लोग कुछ ज्ञान वैराग और कुछ रहनी विवेक वैराग की कुछ बात सुने, हमारे आश्रम बगल में है, उस बाबा के पास रह करके कुछ सीखा जाए। तीनों प्रतिनिधि एक एक बन करके, देव के पक्ष से एक, दानव के पक्ष से एक, मानव के पक्ष से, तीनों पक्ष के एक एक लोग गुरुकुल में गए, गुरु के पास गए। किससे? शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। जिस तरह से हम लोग कंठी माला लेते हैं, भेद भजन लेते हैं, और उस दिन से, जिस दिन से गुरु से जुड़ते हैं, उस दिन से जीवन शुरू होता है। जीवन तो शुरू होता जब के माँ के गर्भ से बाहर निकलते। माता पिता के द्वारा जो हमें यह शरीर मिला, वह शरीर क्या होता है? जो मिला वह छूट जाता है। संसार में कुछ भी प्राणी पदार्थों के संबंध से कुछ भी मिला वह छूट जाता है, लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान भक्ति वैराग का संबल मिला वह कभी छूटता है? नहीं छूटता। कैसे? इसीलिए नीतिकारों ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले। कहा 84 लाख खानी यदि मानते हैं तो कितनों जन्म भी हो जाए, लेकिन वह संस्कार आपका कभी नहीं मिटेगा। जो गुरु के द्वारा जो संबल ज्ञान मिल गया, जो 5 शर्त 5 अमी जो मिलता है, यदि वह मिल गया है तो वह संस्कार आपको कभी दुख में नहीं जाने देगा। और वो कब तक? वो जब तक आप जन्म लेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये बार बार जन्मते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे। जब तक आपको समाधान नहीं, मोक्ष कल्याण नहीं कर देता है, तब तक गुरु का ज्ञान नहीं छूटता है। इसलिए ये माता पिता सगे संबंधियों से जो कुछ भी मिला है, शरीर भी मिला, शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान भक्ति वैराग का संबल मिला वह नहीं छूटेगा। तो गुरु के पास तीनों प्रतिनिधि पहुंचते हैं। कहा जाता है कि बहुत दिन रह लिए, बहुत दिन रहने के बाद तीनों को गुरु बुलाते हैं। कहा कि आप लोग क्यों आए हैं? आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत दिन हो गए, आप आश्रम की विधि व्यवस्था में भी रह रहे, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन आप लोगों का उद्देश्य क्या है? आप लोग क्यों हमारे आश्रम में आए हैं? कहा महाराज आपसे ज्ञान सीखने के लिए, हमारे पंचायत से मैं प्रतिनिधि बन के आया हूँ, पंचायत में मुझे मुख्य रूप से भेजा गया आपके पास कुछ सीखने के लिए। कहा ठीक है। अमुक पक्ष से पहले कहा ठीक है, दैत्य पक्ष दानव पक्ष से कोई जो आया था, कहा ठीक है, कल तुम नहा सुना करके मेरे जो निवास स्थान है वहां तुम आना, मैं तुझे कुछ बात बताऊंगा। जो तुम सीखने के लिए आए हो वो तुझे कुछ बात बताऊंगा। सुबह हुआ दूसरे दिन, वो नहा सुहा जैसे पवित्र होकर के स्नान वगैरह करके पूरा तिलक चंदन करके गुरु के पास गया। गुरु बैठा हुआ तो कहा आ गए? कहा बैठे, और कुछ उपदेश दिए। उसके बाद कहा कि बेटा
मैं एक उपदेश करता हूँ, उसको तुम धारण करना। कहा कहिए गुरु महाराज। दा अक्षर का तुम अभ्यास करना। जाओ, ये द अक्षर का तुम अभ्यास करना बेटा, और फिर 12 वर्ष के बाद मेरे पास आना। ऐसा कहा। फिर कुछ दिन के बाद मुझे आकर के कहना कि तुमने इससे क्या सीखा। वो चला गया। गुरु का वचन, एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। कबीर साहब कहते हैं एक शब्द दे दिया, द अक्षर का उपदेश दिया। जैसे वो दानव पक्ष गुरु के निवास स्थल से आगे बढ़ा, उसके मन में ये खलबली हो गया, ये विचार आने लगा कि द अक्षर के माध्यम से गुरु हमें क्या कहना चाहते, क्या उपदेश देना चाहते। तब उसके मन में यह संकल्प विकल्प जब चला, तो ये बातें सामने आया कि द अक्षर के माध्यम से हमें गुरु महाराज ये उपदेश करते हैं। हम दानव लोग जो है हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। हम लोग दूसरों को सताने का प्रयास करते हैं, हम लोग दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। इसलिए गुरु महाराज हमें द अक्षर के माध्यम से यह उपदेश, यह संदेश, यह निर्देश देने का प्रयास किया, बेटा तुम्हें अपने जीवन में दया धारण करना चाहिए, क्योंकि धर्म का अस्तित्व जो है अहिंसा परमो धर्म। इसलिए बेटा दया द अक्षर के माध्यम से हमें गुरु महाराज ने यह उपदेश किया कि हमें अपने जीवन में दया धारण करना चाहिए। तब दूसरा पक्ष वो चला गया, उपदेश लेकर के गुरु महाराज के आश्रम से विदा हो गया। तब एक मानव पक्ष आया, कहा कि बेटा तुम कल आना, तुम्हारी बारी कल है। तो मानव पक्ष से जो गया था तो उसको भी कहा, आ गए, कहाँ आ गए। कहा कि बेटा तुम्हें उपदेश द करता हूं, इसलिए द अक्षर का तुम अभ्यास करना। कहा बस द अक्षर का? हाँ बेटा, द अक्षर का तुम्हें एक निर्देश देता हूं, एक शब्द देता हूं, तुम इसका प्रतिपादन करना, इसका पालन करना, इसका अभ्यास करना। वो उपदेश लेकर के गुरु महाराज के निवास स्थल से जैसे ही बाहर निकला, आश्रम से जाने लगा, उसके मन में यह दौड़ गया, द अक्षर के माध्यम से सदगुरु हमें ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है, कहना क्या चाहता है। तब उन्होंने कहा है कि हम लोग जितने मनुष्य लोग हैं, हम लोग जब तक जीते हैं संसार के प्राणी और पदार्थों को समेट कर रख लेना चाहते, जीवन में हाय 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 करते हैं, सोचते हैं कि पेट तो भर गया लेकिन पेटी कब भरेगा। पेटी भरने के चक्कर में पूरा जीवन खपा देते हैं, कभी परोपकार नहीं कर पाते हैं, कभी दान धर्म नहीं कर पाते हैं, कभी आत्म संयम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को कहीं अपने धन को परोपकार में दान करना चाहिए। दान का हाथ जिसने आगे बढ़ाया नहीं, सिर्फ घंटा बजाने से क्या फायदा न। इसलिए हम लोगों को ये 10वां अंश गुरु को दीजिए, सिद्धांत है। इसलिए हमें दान का, परोपकार का हमेशा हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। द के माध्यम से सदगुरु हमें ये उपदेश दिया। उसके बाद देव पक्ष से आया, फिर उसकी बारी आई, उसको भी वही द अक्षर का माध्यम दिया, द अक्षर का उपदेश दिया। तब देव लोगों के, देवताओं के पक्ष से जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने उसके मन में आया कि द अक्षर के माध्यम से हमें गुरु महाराज क्या उपदेश दिया। तब उसके मन में फिर उत्तर आया, उत्तर प्रत्युत्तर होते होते एक समाधान आया। द अक्षर के माध्यम से हमें गुरु महाराज यह उपदेश दिया, हम लोग देवता लोग इंद्रिय लंपट हैं,
क्यों सदगुरु कबीर साहब ने कहा बीजक में, देव चरित सुनो हो भाई, जो ब्रह्मासो दयु नसाई, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जय घर जेठ सदा लगवारा, सुरपति जा अहिल्या छय। ये देव का चरित्र चित्रण है। इसलिए हम लोग देवता लोग इतने इंद्रिय लंपट है, हम लोगों को द अक्षर के माध्यम से यह उपदेश गुरु महाराज ने यह संदेश निर्देश दिया, हमें अपने जीवन में दमन करना चाहिए। क्या? इंद्रिय दमन करना चाहिए, संयम करना चाहिए, साधना करना चाहिए। द अक्षर के माध्यम से उपदेश दिया। बोलो सदगुरु। इसलिए हम अपने जीवन में संयम साधना, ये सत्संग का मूल उद्देश्य होता है। सत्संग का मूल उद्देश्य, एक ठेस सत्संग का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। इसलिए हम अपने जीवन में परिवर्तन करें, बदलाव करें। ये नहीं कि हम अपने जीवन में रात दिन, मैं कहा अपने जीवन में रात दिन प्राणी और पदार्थों के संयोग वियोग में बस फूले पचकते रह जाते हैं और कुछ संबल हाथ नहीं आते हैं। इसलिए संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, एक छोटा सा पद गा करके मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा। कैसे?